सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में जो समलिंगीय समूह भावना है होती है। तो बाल्यावस्था में समूहलिंगीय संभावना होती है। किस नेक्स्ट देखिए, किस अवस्था में जो विषम लिंगीय के प्रति जो आकर्षण होता है किस अवस्था में होता है। विषम लिंगीय की बात कर रहा है तो यह किस में होता है, किशोर अवस्था में होता है। किस अवस्था को चरम अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से चरम अवस्था बोलते हैं। फिर आता है कि बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है यह किस ग्रंथि से प्रभावित होता है। अच्छा क्वेश्चन है। जो उपवर्कर ग्रंथि है इससे क्या है, संवेगात्मक व्यवहार बच्चे का क्या है, प्रभावित होता है। विकास जीव और उसके वातावरण की जो अंत्य क्रिया का प्रतिफल है, ये कथन किसके हैं, स्किनर का कथन है ये। ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए कि बालक का जो मानसिक विकास है बाल्यावस्था में कितने प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का जो 90% भाग है वह बाल्यावस्था में जाता है। तो पेपर में यह भी आ सकता है कि बालक का मानसिक विकास 90% किस अवस्था में हो जाता है। तो किस अवस्था में हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा शिक्षक माँ का, यह कथन किसने कहे हैं। हर लोक ने ये कथन बोले हैं। नेक्स्ट देखिए कि भावी जीवन की जो आधारशिला की अवस्था है वह कौन सी है। तो भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था है। नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। तो कौन कौन से बताए हैं, एक तो सबसे पहला नैतिक निर्णय, एक नैतिक यथार्थ, एक नैतिक सापेक्षता। तो ये 3 सतर्क बताने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, प्याजे। तो ये भी हो सकता है प्रश्न कि प्याजे ने नैतिक विकास के 3 सतर बताए हैं। कौन कौन से, नैतिक निर्णय, नैतिक यथार्थ और नैतिक सापेक्षता। फिर आता है जो निर्मितवाद के अधिगम डिजाइन के तत्व होते हैं, ये कितने हैं। तो 6 हैं निर्मितवाद के। ठीक है। बुद्धि की जो 4 विशेषताएं बताई हैं कौन कौन सी हैं। पहली बात तो यही देखते हैं, एक तो होता है सतर, दूसरा होता है रेंज, तीसरा होता है क्षेत्र और चौथा होता है गति। तो जो ये 4 विशेषताएं बताई हैं ये किसने बताई हैं, तो थोरनडाइक ने ये 4 विशेषताएं बताई हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व 4 बताए हैं, कौन कौन से, एक लक्ष्य, एक संरचना, एक सामाजिक प्रणाली, एक मूल्यांकन प्रणाली। किसने बताए हैं, ग्लेसर ने बताए हैं 1962 में। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए जो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के जोड़ने से जो चिंतन होता है, चिंतन की बात कर रहा है, कौन सा चिंतन चिंतन कहलाएगा। तो परावर्तन जो चिंतन है यह नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ता है। किस समस्या को अप्रत्यक्ष व रचनात्मक उपागम से हल करना होता है, पार्श्विक चिंतन को हल करना होता है। ये मैंने डाल भी रखा है। तो पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी एज होती है, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 होता है। पूर्व किशोर अवस्था 12 से 15 होता है। उत्तर किशोर अवस्था 16 से 18 होता है। प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था 2 से 4 साल होती है। और विवेचना रहित विचार अवस्था 4 से 8 वर्ष होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 होती है। ठीक है। फिर आता है जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया था। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले होल ने किया था प्रतिपादित। उमा चौधरी ने जो टेट है उसमें कितने कार्ड का चयन किया गया है। तो उमा चौधरी ने टेट में 14 कार्डों का चयन किया गया है। वाक्य पूर्ति परीक्षण का भारत में निर्माण किसने किया था, कौन से का पूछ रहा है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का भारत में निर्माण पूछ रहा है। तो वाक्य का भारत में निर्माण किसने किया था, एलन दुबे ने किया था और अर्चना दुबे ने किया था। ठीक है। फिर आता है कि जो उमा चौधरी है यह कहाँ से संबंधित रखती है। तो उमा चौधरी कलकत्ता से। दुबे व अर्चना दुबे किससे संबंधित है, जबलपुर से। जीविका उपार्जन के लिए जो खेला गया खेल है वह क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। इकाई योजना के जन्मदाता कौन है, मॉरिसन जो है यह इकाई योजना के जन्मदाता है। जो मांटेसरी प्रणाली है किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है, 6 साल के बच्चों के लिए मांटेसरी प्रणाली क्या है, उपयुक्त है। जो किटन गार्डन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का कथन है, पथ प्रदर्शक किटन गार्डन का शिक्षक का कथन है। सुझाव बताइए यह किसने दिया, मानसिक प्रक्रिया भावात्मक क्या है। तो मानसिक प्रक्रिया है। सहानुभूति क्या है, भावात्मक है। अनुकरण क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत कब दिया था, 1917 में दिया गया था। ध्यान
धारणा करना, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, ये किसके सिद्धांत है या सोपान है? तो सामाजिक अधिगम के सोपान है ये सभी। नए अनुभव तथा पुराने विचारों को समाहित करना क्या कहलाता है? जो समंजन कहलाता है। तो व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार करने का तरीका क्या है? स्कीमा है। नई स्कीमा विकसित करने पर पुरानी स्कीमा में परिवर्तन कर लेना क्या कहलाता है? संतुलिनीकरण कहलाता है। बहुत से उद्देश्यों में से सही उद्दीपकों का चयन करना कौन सी अनुक्रिया कहलाती है? बहुविभेदन कहलाती है। प्याजे, कोहलर, कोफा, वर्दीमर, कुर्तलेविन, टोलमैन, गैगने, ये किसके समर्थक थे? तो संज्ञानवादी विचारधारा के ये समर्थक हैं ये सभी। जॉन डीवी, प्याजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की समर्थक, ये किसके समर्थक थे? तो अधिगम के, जो निर्मितवादी अधिगम है उसके ये समर्थक थे। सामाजिक निर्मितवाद का प्रतिपादन किसने किया? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रतिवाद का को है प्रतिपादन किया। तो नेक्स्ट आता है सूचना भंडार हो गया, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हो गई, बहुज्ञान हो गया। ये तीनों अव्यय जो अवस्थाएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं? तो सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत के ये सभी आती हैं। नेक्स्ट आता है कि जो बुद्धि के आधार पर जो व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला कौन है? तो बुद्धि के आधार का व्यक्तित्व का जो विभाजन करता है टर्मन करता है, तो इसका राइट आंसर टर्मन रहेगा। अनुभव का खुलापन, बहिमुखता, सहनशीलता, तंत्रिकाताप या अंतर्विवेकशीलता, ये सभी क्या है? तो ये सभी एक पंचकारक मॉडल दिया था पॉल कोस्ट ने और रॉबर्ट मैक्रे ने, ठीक है, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि जो फ्राइड ने बालक की मुख्य अवस्था का समय बताया है, कौन सा बताया है? तो 2 साल बताया है, 0 से 2 साल। फिर प्याजे ने बालक की जो संवेदी प्रेरक अवस्था का समय बताया है, कितना बताया है? 0 से 2 वर्ष बताया है। फिर आता है कि कैटल के अनुसार जो सामान्य और असामान्य व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? सामान्य 12 पाए जाते हैं, सामान्य 23 पाए जाते हैं, असामान्य 12 पाए जाते हैं। तो कैटल ने अपने विशेषक सिद्धांत में कितने गुण प्रदान किए हैं? तो 16 जो गुण हैं ये कैटल ने प्रदान किए हैं। जो चित्र कहानी बनाओ परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? स्नीडमैन जो है ये चित्र कहानी बनाओ के परीक्षण के प्रतिपादक हैं। घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण के प्रणेता कौन है? बक जो है ये इनके प्रणेता है। डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण किसने किया था? डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण किसने किया था? मैकओवर ने किया था 1926 के अंतर्गत। अगला है जो प्रौढ़बोध परीक्षण की विधि का निर्माण है, किसने किया था? लियोपोल्ड बेलेक ने किया था। फिर आता है जो मैथमेटिक्स अभिकर्मिक अनुदेशन है, ये किसने किया था? थॉमस ऑफ गिलबर्ट ने किया था। फिर आता है सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग किसने दिया था? जो क्राउडर है, यह क्राउडर ने दिया था। जो रेखीय अभिक्रमण किसने दिया था? यह स्किनर ने दिया था।